आजकल जगह जगह में काफ़ी हंगामा मचा हुआ है कि अपने देश को इंडिया बुलाए या भारत बुलाए। मेरे ख्याल में नाम से ज़्यादा अपना काम मायने रखता है। इसीलिए इस वीडियो में भारत के एक अनमोल रत्न के बारे में बात करना चाहूँगा। उस अनमोल रत्न का नाम है श्री विश्वेश्वराय। श्री विश्वेश्वराय एक ही जीवन में इतना कुछ हासिल किया है जिसे हासिल करने में दूसरों को कई कई जन्म लग जाते हैं। उन्हें भारत की आर्थिक योजना का जनक कहा जाता था। वे एक भारत रत्न भी हैं। उनका जन्म 15 सितंबर 1861 को कर्नाटक के मुद्देनहल्ली नामक गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा चिकबल्लापुर में पूरी की थी। जब वे केवल 12 वर्ष के थे तब उनके पिताजी की असामयिक मृत्यु के तुरंत ही बाद श्री विश्वेश्वराय बेंगलोर आ गए। सन 1881 में बेंगलोर के सेंट्रल कॉलेज से कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने पुणे के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। सिविल इंजीनियरिंग के सफल समापन के बाद श्री विश्वेश्वराय मुंबई के पीडब्ल्यूडी विभाग में शामिल हो गए। बाद में वे भारत के इरिगेशन आयोग में शामिल हो गए, जहां उन्होंने डेक्कन क्षेत्र में कुछ प्रभावी इरिगेशन तकनीकों का लागू किया। उनके पास ऑटोमेटिक बैरियर वाटर फ्लडगेट्स डिज़ाइन करने का पेटेंट भी है। ये वाटर फ्लडगेट्स शुरुआत में 1903 सन में पुणे के पास खड़गवासला जलाशय में स्थापित किए गए थे। इसके सफल स्थापना के बाद तिगरा डैम और कृष्णराज सागर बांधों पर समान वाटर फ्लडगेट्स स्थापित किए गए थे। 30 साल के उम्र तक उन्होंने अपने काम में लगभग 18 वरिष्ठों को पीछे छोड़ दिया था। हालांकि वे 1908 सन रिटायर हो गए जब उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके त्वचा का रंग उन्हें कभी भी पूरे ब्रिटिश प्रांत का मुख्य अभियंता नहीं बनने देगा। 1906-1907 के दौरान श्री विश्वेश्वराय को पानी के अलग अलग सप्लाई और इरिगेशन तकनीकों का स्टडी करने के लिए एडन भेजा गया था। इन तकनीकों के स्टडी ने उन्हें हैदराबाद शहर को बाढ़ से मुक्त बनाने के लिए विभिन्न विचार विकसित करने के लिए प्रेरित किया। उनके विचारों ने विशाखापट्टनम को समुद्र द्वारा होने वाले कटाव से भी बचा दिया। उनके मैसूर राज्य के महाराजा ने तब श्री विश्वेश्वराय की सेवाओं के लिए अनुरोध किया। सन 1912 में महाराजा ने उन्हें मैसूर के दीवान या मुख्यमंत्री के पद पर पदोन्नत किया। यह उन्नति श्री विश्वेश्वराय के सबसे अभूतपूर्व योगदान के लिए मील का पत्थर बन गई। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने कृष्णराज सागर बांध में भी भारी निवेश किया। इतना ही नहीं, उन्होंने मैसूर में बैंक की भी स्थापना की। उन्होंने भद्रावती में लोहे और इस्पात के काम के लिए भी मंच तैयार किया। न केवल चंदन साबुन उद्योग का विकास किया, बल्कि मैसूर के करावों के निकलने वाले रेशम को भी बढ़ावा दिया। ऐतिहासिक बेंगलुरु से चिकबल्लापुर लाइट ट्रेन भी तब शुरू हुई जब वे मैसूर के दीवान थे। इस परियोजना को 1909 सन में मंजूरी दिए गए थे। श्री विश्वेश्वराय ने राज्य में अनिवार्य शिक्षा भी शुरू की। मैसूर के दीवान के रूप में अपने सेवा के दौरान उन्होंने मैसूर साबुन फैक्ट्री, बेंगलुरु कृषि विश्वविद्यालय और एराइसिटॉइड लाइब्रेरी जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थाओं की स्थापना की। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क
की भी स्थापना की। 6 साल बाद आरक्षण के मुद्दे पर महाराजा के साथ झगड़े के बाद श्री विश्वेश्वराय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्होंने उस बिंदु पर भी अपना दृष्टिकोण सीमित नहीं किया। उन्होंने अर्थशास्त्र, शासन, सामाजिक नीति और राष्ट्रीय ज्ञानोदय जैसे विविध विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। अपनी पुस्तक रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया में उन्होंने लिखा, अगर ब्यूरोक्रेसी हावी रहेगी तो उद्योग समृद्ध नहीं होंगे। एक विचार जो भारत के उद्योग की कहानी को रेखांकित करता है। उनका मानना था कि आधुनिक उद्योग के बिना, जिसका अर्थ प्रगतिशील शिक्षा, सामाजिक सुधार और महिला सशक्तिकरण है, राष्ट्र स्वयं समृद्ध नहीं होगा। राजनीति के बारे में उनका विचार यह था कि राज्य को लोगों को नियंत्रित करने और विभाजित करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सहायता और समर्थन करने की आवश्यकता है। राष्ट्रवाद का उनका विचार ऐसा था जिसका अर्थ देश के प्रति प्रेम था, साथ ही रोजमर्रा की नागरिक जागरूकता। एक ऐसा विचार जिससे आप आसानी से सहमत होंगे। 1920 और 1930 के दशक तक श्री विश्वेश्वराय ने एक गुरु की भूमिका निभाई। वह टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बोर्ड में बैठे और भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारत के आर्थिक शोषण के लिए अंग्रेजों की भी आलोचना की। अपने विचारों के प्रति उनका विश्वास इतना मजबूत था कि उन्होंने महात्मा गांधी के औद्योगिक विरोधी रुख और नेहरू के उन नीतियों के खिलाफ भी तर्क किया जो राज्य को न्यूनतम स्वायत्तता प्रदान करती थीं। श्री विश्वेश्वराय का जीवन काम और अथक गतिविधि से भरा था। उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं और कई भाषण दिए। उन्होंने अमेरिका से जापान तक पूरी दुनिया की यात्रा की। उन्होंने शहरी जल निकासी के लेकर महिलाओं को रोजगार तक हर चीज पर टिप्पणी की। श्री विश्वेश्वराय को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनकी स्मृति में 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें मैसूर में कृष्णराज सागर बांध की इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है, जो भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है, जो भारत में 120 एकड़ के अधिक भूमि के सिंचाई करता है। उन्होंने सूखे मांड्या क्षेत्र को बेंगलोर को अनाज और पीने का पानी उपलब्ध करने वाले क्षेत्र में बदल दिया। 12 अप्रैल 1962 को श्री विश्वेश्वराय का निधन हो गया। श्री विश्वेश्वराय पहले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार और उपलब्धियां कालातीत हैं। वे भारत द्वारा निर्मित अब तक के सबसे दुर्लभ रत्नों में से एक है। हम आपके सामने सर झुकाते हैं।